सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका एमए उत्तरार्ध की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम नैषध महाकाव्य के तृतीय सर्ग का अभी 45वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। नलाशयेन त्रिदिवोपभोगम नवान वाप्यहम लभते वतान्या कुमुदवती वेन्दु परिग्रहेण ज्योत्स्नोत्सवम दुर्लभम्बुजिन्या। इस पद्य में नल से प्राप्त आनंद का उपभोग कोई दूसरी ही स्त्री करेगी, ऐसा हंस दमयंती को कह रहा है। तवान वाप्यम, इसका संधि विच्छेद है तन तव अन वाप्यम, तुम्हारे द्वारा न प्राप्त करने योग्य त्रिदिवोपभोगम अर्थात स्वर्ग का उपभोग, अम्बोजेन्या दुर्लभम, कमलिनी को दुर्लभ, ज्योत्स्नोत्सवम, चांदनी का उत्सव, इंदु परिग्रहेण, चंद्रमा को स्वीकार करने से, कुमुदवती, कुमुदनी के समान, नलाश्रयेण, नल का आश्रय करने से, अन्यम लभेत, दूसरी स्त्री प्राप्त करेगी, वत खेद की बात है। तुम्हारे द्वारा न प्राप्त करने योग्य स्वर्ग का उपभोग, कमलिनी को दुर्लभ, चांदनी का उत्सव, चंद्रमा को स्वीकार करने से, कुमुदनी के समान कमल का आश्रय करने से दूसरी स्त्री प्राप्त करेगी, यह खेद की बात है। भावार्थ यह है, जिस प्रकार कमलिनी को न मिलने वाला चांदनी का उत्सव चंद्रमा को स्वीकार करने से कुमुदनी को मिलता है, उसी प्रकार तुम्हें न प्राप्त होने वाला स्वर्गीय आनंद नल को अपनाने से दूसरी ही स्त्री प्राप्त करेगी, यह खेद की बात है। दुर्लभम पद आया है। दूर उपसर्ग, लभ धातु, खल प्रत्यय और द्वितीय विभक्ति एक वचन में दुर्लभम बना। कुमुदवतीव, कुमुद मतु प्रत्यय म को व और फिर निप होने पर कुमुदवती पद बना। तन्नैषधा अनूढतयाः दुरापं शर्म त्वया अस्मत्कृतचाटु जन्म रसालवल्लया मधुपा अनुविद्धं सौभाग्यं प्राप्त वसन्तेव। तत् अतः अस्मत्कृतचाटु जन्म, हमारी मीठी मीठी बातों से उत्पन्न होने वाला, शर्म कहते हैं सुख को, जो सुख प्राप्त हो रहा है, अप्राप्त वसंतया, तुम्हारे द्वारा वसंत ऋतु को प्राप्त किए बिना, रसालवलया, आम्रों की श्रेणी से, मधुपा अनुविद्धम, मधुपा मधु का पान करने वाले भौरे, भौरों के द्वारा उत्पन्न किए गए, सौभाग्यम एव, सौभाग्य के समान, नैषधा नूढ़तया, नल के विवाह न करने से, दुरापम, कठिनाई से प्राप्त करने योग्य है। पुनः देखिए। तत् असमत कृतचाटु जन्म शर्म, तत् शब्द यहाँ पे तन्नैषधा, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तत् नैषध अनूढ़तया। तो यहाँ तत् यहाँ से आ रहा है, तत् असमत कृतचाटु जन्म शर्मा, इसलिए हमारी मीठी मीठी बातों से उत्पन्न होने वाला सुख, त्वया
तुम्हारे द्वारा कैसा है? अप्राप्त वसंतेव, बसंत ऋतु को प्राप्त किए बिना, रसाल वलया, आम्रों की श्रेणी से, मधुपा अनविद्धम, भौरों द्वारा उत्पन्न किए गए, सौभाग्य में सौभाग्य के समान, नैषधा अनूढ़तया, नल के विवाह न करने से, दुरापम, कठिनाई से प्राप्त करने योग्य है। हंस कह रहा है, इसलिए हमारी मीठी मीठी बातों से उत्पन्न होने वाला सुख तुम्हारे द्वारा बसंत ऋतु को प्राप्त किए बिना, आम्रों की श्रेणी से, भौरों द्वारा उत्पन्न किए गए सौभाग्य के समान, नल के विवाह न करने से, कठिनाई से प्राप्त करने योग्य है। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार बसंत ऋतु को प्राप्त किए बिना आम्रों की पंक्ति को भौरों द्वारा किया गया सुख प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार दमयंती भी नल के साथ विवाह किए बिना हंसी की मीठी मीठी बातों से उत्पन्न सुख नहीं प्राप्त कर सकती। इस पद्य में आम्रश्रेणी उपमान, दमयंती उपमेय एवं शब्द वाचक शब्द है और दुष्प्राप्यत्व साधारण धर्म है, इसलिए पूर्णोपमा अलंकार है। आगे 47वां श्लोक, तस्ये वा याम्यसि किम न हस्तम दृष्टम विधे, केन मनः प्रविश्य अजात पानी घृणासि, तावद्रूप स्वरूपातिशयाश्रयश्च। वा यानी अथवा, तस्येव, तस्य धन एव, तस्येव नल के ही, हस्तम हाथ में, किम न यास्यसि क्यों नहीं जाओगी, केन विधे किसने ब्रह्मा के, मन में प्रविश्य दृष्टम मन में प्रवेश कर दृष्टम देखा है, अजात पाणी ग्रहणासि तुम्हारा अभी विवाह नहीं हुआ है, रूप स्वरूपा आश्रयश्च रूप और शील के प्रकर्ष की आश्रय भी असी हो, अथवा नल के ही हाथ में क्यों नहीं जाओगी, किसने ब्रह्मा के मन में प्रवेश करके देखा है, तुम्हारा अभी विवाह भी नहीं हुआ है और तुम रूप और शील के प्रकर्ष की आश्रय भी हो। भावार्थ यह है कि हंस को कोई कारण नहीं दिखाई देता जिससे कि दमयंती नल को प्राप्त न हो सके, क्योंकि दमयंती का अभी विवाह भी नहीं हुआ है और उसमें रूप और शील की अतिशयता भी है। इसलिए हंस को विश्वास है कि दमयंती नल को ही प्राप्त होगी, यह ध्वनित होता है। यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है क्योंकि नल के साथ दमयंती के विवाह की संभावना का हेतु बताया गया है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। अब आगे 48वां श्लोक, निशा शशांकम शिव्या गिरीशम श्रिया हरिम, योजतः प्रतीतः विधेरपि स्वा, रसिकः प्रयासः परस्परम योग्य समागमाय। रात्रि के साथ शशांकम चंद्रमा को, शिवया पार्वती के साथ, गिरीशम शिव को, श्रिया लक्ष्मी के साथ, हरिम विष्णु को, योज्यतः मिलाने वाले, विधेय अपि ब्रह्मा का भी,
स्वारसिकः स्वतः प्रवृत्तः प्रयासः प्रयत्न परस्परम परस्पर में योग्य समागमाय योग्यों के समागम के लिए प्रतीतः प्रसिद्ध है। रात्रि के साथ चंद्रमा को, पार्वती के साथ शिव को तथा लक्ष्मी के साथ विष्णु को मिलाने वाले ब्रह्मा का भी स्वतः प्रवृत्त प्रयत्न परस्पर में योग्यों के समागम के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार ब्रह्मा ने रात्रि के साथ चंद्रमा को, पार्वती के साथ शिव को, लक्ष्मी के साथ विष्णु को मिलाया है, उसी प्रकार वे नल और दमयंती को मिलाने में भी स्वतः प्रवृत्त होंगे, क्योंकि ब्रह्मा परस्पर योग्य व्यक्तियों का संबंध कराने में निपुण है। यहाँ पर सम अलंकार है। योग्य व्यक्तियों की जहाँ उसके अनुरूप प्रशंसा की जाती है, वहाँ सम अलंकार होता है। योजतः पद आया है, युज धातु से निच हुआ लट लकार और फिर नस प्रत्यय होकर योजतः बना। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।